वैष्णो देवी मंदिर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के रियासी जिले में त्रिकुट पर्वत की गोद में स्थित है। समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर बसा यह पवित्र स्थान हिंदू धर्म की महान आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसे माता रानी, वैष्णो माता या माता वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर त्रेता युग की एक दिव्य घटना से जुड़ा हुआ है, जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अराजकता का बोलबाला था। तब भगवान विष्णु की कृपा से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली की शक्ति का मिलित रूप वैष्णवी प्रकट हुआ, जिनका उद्देश्य था अधर्म का नाश करना और भक्तों की रक्षा करना। माता वैष्णो धरती पर मानव रूप में एक कन्या के रूप में अवतरित हुई और उनका पालन पोषण एक ब्राह्मण परिवार ने किया। बचपन से ही वे आध्यात्मिक और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी और संसार के मोहमाया से दूर रहकर भक्ति और सेवा में लीन रहती थीं। धीरे धीरे उनका यश फैलने लगा और लोग उन्हें देवी स्वरूप मानकर पूजने लगे। माता ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर भारत की यात्रा की और अनेक स्थानों पर तपस्या की। अंततः वे त्रिकुट पर्वत पर आकर एक गुफा में ध्यानस्थ हुईं, जहां आज वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। इसी दौरान एक शक्तिशाली तांत्रिक और राक्षस भैरवनाथ, जो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था, माता की दिव्य शक्ति और सौंदर्य से मोहित हो गया और उसने माता से विवाह का आग्रह किया। माता ने बार बार उसे समझाया कि वे एक तपस्विनी है और केवल भक्ति मार्ग पर चल रही है, परंतु भैरवनाथ ने उनकी एक न मानी और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। माता उसे मार्ग में बहाने से विभिन्न स्थानों पर ले जाती रहीं, जिनमें बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी प्रमुख है। अर्धकुंवारी उस स्थान को कहा जाता है जहां माता 9 माह तक एक गुफा में छिपकर ध्यानमग्न रहीं। अंततः जब माता त्रिकुट पर्वत पर स्थित एक गुफा में पहुंची तो उन्होंने वहां प्रवेश किया और भैरवनाथ से युद्ध किया। माता ने पहले अपने सिंह वाहन को भैरवनाथ पर छोड़ा और अंत में क्रोधित होकर अपना असली रूप प्रकट किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर गुफा से कुछ दूरी पर गिरा, जहां अब भैरव मंदिर स्थित है। मृत्यु के पश्चात भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा याचना की। माता ने उसकी भक्ति और पश्चाताप को स्वीकार किया और वरदान दिया कि मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त पहले मेरी गुफा में दर्शन करेंगे और उसके पश्चात भैरव बाबा के मंदिर जाएंगे। इस प्रकार वैष्णो देवी की यात्रा एक आध्यात्मिक संकल्प बन गई, जिसमें भक्ति, तप और क्षमा की शक्ति निहित है। आज भी श्रद्धालु कटरा से लगभग 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर माता की गुफा तक पहुंचते हैं, जहां 3 पिंडियों के रूप में माता के 3 स्वरूप महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की पूजा होती है। यह स्थान केवल देवी उपासकों का केंद्र है, बल्कि यहाँ की ऊर्जा, गुफा की पवित्रता और भक्तों की भावनाओं की गहराई हर आगंतुक को आत्मिक शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करती है। वैष्णो देवी मंदिर की महिमा यह है कि यहाँ हर कोई बिना किसी भेदभाव के माता के चरणों में शरण पा सकता है। कहा जाता है कि माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती है और जिन पर उनकी कृपा होती है वही यहाँ तक पहुँच पाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप समय के साथ बदला जरूर है, पर उसकी आध्यात्मिक शक्ति और महत्व युगों से अडिग है। नवरात्रि के पावन दिनों में यहाँ विशेष भीड़ उमड़ती है, जब भक्तजन उपवास, भजन और कीर्तन के साथ देवी की उपासना करते हैं और यह विश्वास करते हैं कि माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इस पावन स्थल की गुफा में प्रवेश करते समय भक्त अपने सारे सांसारिक दुख और कष्टों को भूलकर केवल एक ही भाव में डूब जाते हैं, जय माता दी। और यही वह दिव्य अनुभूति है जो वैष्णो देवी मंदिर को भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक बनाती है, जहां हर वर्ष करोड़ों श्रद्धालु बिना किसी भय और थकान के माताजी के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करने आते हैं और उनकी कृपा से धन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं।